दोस्तों, चाइना जो आज के समय में अमेरिका के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर उभर रहा है, वो आर्टिफिशियल मून्स और आर्टिफिशियल सन बनाने में लगा हुआ है। इसके पीछे का रीजन है रात को भी दिन की तरह रोशन करना और अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। सुनने में आपको चाइना के ये आइडियाज बेहद अनोखे और इनोवेटिव लग रहे होंगे, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ऐसा ही एक आइडिया साल 1980 के दशक में सोवियत यूनियन के एक इंजीनियर के दिमाग में भी चल रहा था। व्लादिमीर सर्गेविच साइरोम्याटनिकोव रशिया के उन सुदूर इलाकों को रोशन करने की सोच रहे थे जहां साल के ज्यादातर समय सूरज नहीं चमकता और अंधेरा छाया रहता है। उन्होंने एक विशालकाय स्पेस मिरर की कल्पना की जो धरती को ऑर्बिट करते हुए सूरज की लाइट को धरती पर रिफ्लेक्ट करेगा और उन जगहों पर रोशनी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है मानो मैं आपको किसी साईफाई मूवी की कहानी सुना रहा हूँ, है ना? लेकिन बिलीव मी, ये कहानी बिल्कुल सच है और कुछ हद तक ये अपने अंजाम तक भी पहुंच पाई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोवियत यूनियन के ज़नामिया प्रोजेक्ट की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे हम द रशियन स्पेस मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। 7 जनवरी 1933 को सोवियत यूनियन में जन्मे व्लादिमीर सर्गेविच साइरोम्याटनिकोव को बचपन से ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में गहरी रुचि थी। उनके शुरुआती साल उस सोवियत यूनियन में गुजरे थे जिसकी कमान जोसेफ स्टालिन के हाथ में थी। स्टालिन एक सख्त और क्रूर शासक थे और वो सोवियत यूनियन को दुनिया का सबसे डेवलप्ड और सबसे पावरफुल देश बनाना चाहते थे। जहां देखो वहां पर इंडस्ट्रीज खुल रही थी और लाखों मजदूरों से बेतहासा कड़ी मेहनत कराई जाती थी। एक समय तो ऐसा आ गया था जब स्टालिन ने सोवियत यूनियन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वीकेंड हॉलीडेज तक कैंसिल कर दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां लोगों की खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, तो दूसरी ओर अमेरिका से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और खास तौर से स्पेस रेस में आगे निकलने की ख्वाहिश वहां के इंजीनियर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। साल 1956 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद साइरोम्याटनिकोव ने कोरोलेव रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन एनर्जिया को ज्वाइन कर लिया, जहां पर वॉचडॉग 1 का डिजाइन एंड डेवलपमेंट चल रहा था। ये वही स्पेसक्राफ्ट था जिसमें बैठकर यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे। व्लादिमीर ने अगले करीब 10 सालों तक स्पेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम किया और 1970 के दशक में वो एनर्जिया के डिपार्टमेंटल हेड बन गए। उन्हें खास तौर पर एपस यानी कि एंड्रोजेनस पेरिफेरल अटैच सिस्टम को डेवलप करने के लिए जाना जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे स्पेस में दो स्पेसक्राफ्ट्स को कुछ समय के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता था। साल 1975 में सोवियत और अमेरिकन स्पेस कैप्सूल्स को जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम अपोलो सोयूज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर व्लादिमीर साइरोम्याटनिकोव के दिमाग में स्पेस मिरर का आइडिया कहां से आया? वेल, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है। साल 1988 में अमेरिका ने यह प्लान बनाया कि वो क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका आने की 500th एनिवर्सरी को एक अनोखे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने सोचा था कि वो धरती और चांद के बीच में सोलर सेल बोट्स की रेस करेंगे, लेकिन बाद में अमेरिका को लगा कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। पर यह आइडिया सोवियत यूनियन को काफी इंस्पायर कर गया। सोवियत यूनियन के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर सेल टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की कोशिशें शुरू कर दी। व्लादिमीर साइरोम्याटनिकोव भी उन्हीं साइंटिस्ट में शामिल थे। सोलर सेल बोट को हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट कह सकते हैं जो सनलाइट के रेडिएशन प्रेशर का यूज करके स्पेस में आगे बढ़ती है। इसके लिए कोई भी एडिशनल फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं होता। साल 1929 में जर्मनी के एक साइंटिस्ट हरमन ओबर्थ ने सोलर गन बनाने का एक कॉन्सेप्ट दिया था। यह धरती की ऑर्बिट में घूमने वाला एक थियोरेटिकल वेपन कहा जा सकता है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम धरती की ऑर्बिट में एक 100 मीटर्स वाइड कॉनकेव मिरर भेज देंगे जो सूरज से आने वाली लाइट को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस कर देगा। ये रिफ्लेक्शन इतना इंटेंस हो सकता था कि ये नदियों के पानी को उबाल सकता था और पूरे के पूरे शहर को जला सकता था। लेकिन फॉर्चुनेटली ये आइडिया कभी भी रियलिटी में नहीं बदल पाया। पर व्लादिमीर साइरोम्याटनिकोव ने इसी में एक ह्यूमन फ्रेंडली आइडिया फाइंड कर लिया।
उन्होंने सोचा कि वो धरती की ऑर्बिट में कई सारे स्पेस मिरर्स भेजेंगे। सबसे पहला भेजा गया स्पेस मिरर छोटा होगा और फिर अगला उससे बड़ा होता जाएगा। इससे वो स्पेस मिरर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करते हुए एक ऐसा स्पेस मिरर डेवलप कर लेंगे जो रशिया के सुदूर इलाकों तक रोशनी पहुंचाएगा और वहां की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करेगा। साइरोम्याटनिकोव अपना ये आइडिया लेकर सोवियत स्पेस प्रोग्राम के टीम के पास पहुंचे, लेकिन टीम के टॉप ऑफिशियल्स को उनका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि ये लगभग इम्पॉसिबल काम है और पैसे की बर्बादी है। उस समय सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और सोवियत यूनियन टूटने के कगार पर था। वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते थे जिससे कि पैसा ज्यादा खर्च हो और रिजल्ट जल्दी ना निकले। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स और यूरो वगैरह पे भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा रुकते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉल कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉप अप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल का रिस्क होता है। तो सोचना क्या, जल्दी से बिनोमो डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिनोमिस्ट, आर यू? हालांकि साइरोम्याटनिकोव यहाँ हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने आइडिया को सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक कंडीशन से जोड़कर प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा, भाई देखो, अगर अपन एक स्पेस मिरर बनाने में कामयाब होते हैं तो अपन रशिया के उन इलाकों को रोशन कर देंगे जहां पर्याप्त लाइट नहीं पहुंचती है और विंटर सीजन में तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। अब सनलाइट पहुंचेगी तो सभी लोग ज्यादा समय तक काम कर पाएंगे और खेती भी अच्छी होगी और तो और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी तो कम हो जाएंगे ना। साइरोम्याटनिकोव ने कहा कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी के पायोनियर्स होंगे, मतलब पहले देश जो ऐसा कर रहा है। कल के दिन हम दुनिया के हर इलाके में इस टेक्नोलॉजी को सेल करेंगे, मतलब पैसा ही पैसा होगा। ये बातें सुनकर सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स पिघलते ना पिघलते लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हो गई और सभी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मांग की। अब सोवियत यूनियन को इंटरनेशनल फंडिंग मिलने लगी और इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया गया। सोवियत यूनियन ने इस प्रोजेक्ट को अपने लोगों के लिए और भी एम्बिशियस बनाते हुए कहा कि इससे हम रात के समय में भी दिन की तरह रोशनी कर देंगे। अब ना तो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने पड़ेंगे और ना ही रशियन विंटर्स इतने ठंडे होंगे। साइरोम्याटनिकोव ने अपनी टीम के साथ मिलकर स्पेस मिरर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे रशियन एटर्नल लाइट कहा, यानी कि वो लाइट जो कभी भी खत्म नहीं होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार सोवियत यूनियन एक ऐसा स्पेस मिरर बनाने के बारे में प्लान कर रही थी जिसका डायामीटर करीब 200 मीटर्स होगा। इसमें 24 से 36 मिरर्स लगे हुए होंगे और यह जमीन से 100 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर ऊपर तक ऑर्बिट करने की शक्ति रखेगा। ऐसा एक स्पेस मिरर करीब 100 किलोमीटर के एरिया को रोशन कर देगा। इसको ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि ये लाइट एक जगह पर टिकी रहे, लेकिन ये इंसानों के लिए हार्मफुल साबित ना हो। स्पेस में भेजी जाने वाले इन सैटेलाइट्स को ज़नामिया नाम दिया गया। 27 अक्टूबर 1992 को साउदर्न कजाकिस्तान के बाइकनूर कॉस्मोड्रोम से ज़नामिया 2 को स्पेस में भेजा गया। सबसे पहले इसे सोवियत यूनियन के मिर स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था, जहां के एस्ट्रोनॉट्स ने इसे धरती की ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया। ज़नामिया 2 में 20 मीटर डायमीटर का एक स्पेस मिरर था। इसके डिप्लॉय होने पर इसने एक 5 किलोमीटर लंबी लाइट बीम को प्रोड्यूस किया, जिसे साउदर्न फ्रांस से लेकर वेस्टर्न रशिया तक देखा गया। इसकी ब्राइटनेस एक फुल मून से ज्यादा नहीं थी और सबसे बड़ी बात ये 8 किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही थी, मतलब ये एक जगह पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिक रही थी। कुछ घंटों के बाद इस सैटेलाइट को धरती की ऑर्बिट से हटा दिया गया
और ये कनाडा में जाकर गिरी और बर्बाद हो गई। हालांकि ये मिशन सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट की नजरों में सक्सेसफुल रहा, मतलब वो जो अचीव करना चाहते थे जनामिया 2 ने उसकी ओर संकेत किए थे। फिर साल 1999 में साइंटिस्ट ने जनामिया 2 का नेक्स्ट वर्जन जनामिया 2.5 लॉन्च किया और पहले की तरह इसे भी मिर स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। जनामिया 2.5 में 25 मीटर्स डायमीटर वाला मिरर था और इससे 7 किलोमीटर के एरिया में लाइट पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन इस बार जब इसे डिप्लॉय किया गया तो यह मिर स्पेस स्टेशन के एक एंटीना में फंस गया और बर्बाद हो गया। जनामिया 2.5 के फेलियर के बाद रशियन साइंटिस्ट ने जनामिया 3 की प्लानिंग शुरू कर दी। इस बार वो 70 मीटर्स डायमीटर वाला स्पेस मिरर भेजना चाहते थे, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उनके अनुसार ये सरासर पैसों की बर्बादी थी और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। जनामिया 2.5 के फेलियर के बाद रशियन गवर्नमेंट बेहद दुखी थी और केवल यही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। कुछ साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट का यह मानना था कि इस तरह के मिरर से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। एक गलती से हजारों लोग मर सकते थे और शहर बर्बाद हो सकते थे। साथ ही दिन और रात दोनों समय लाइट होने से प्लांट्स पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है और सारी नेचुरल साइकिल्स बिगड़ सकती है। इसका इंसानों और जानवरों पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। व्लादिमीर सायरोम्याटनिकोव अपनी पूरी लाइफ जनामिया 3 को ग्रीन सिग्नल दिलाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। साल 2006 में उनकी मौत हो गई और इसके साथ ही इन सभी कोशिशों पर भी फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद किसी ने भी रशियन स्पेस मिरर को डेवलप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और यह सपना अधूरा ही रह गया। एक साइंटिस्ट और इनोवेटर के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना जरूरी होता है उसे आप व्लादिमीर सायरोम्याटनिकोव और रशियन स्पेस मिरर के एग्जांपल से समझ सकते हो सकता था कि सायरोम्याटनिकोव आने वाले 2-3 मिशंस में कामयाबी हासिल कर लेते और आज रशियन स्पेस मिरर्स दुनिया के कोने कोने को रोशन कर रहा होता। हो सकता था कि आज हमारे लिए रात जैसी कोई भी चीज बची ही ना होती, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट ना करने के कारण ये सारी चीजें इमेजिनेशंस ही बनकर रह गई। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या सायरोम्याटनिकोव को इस मिशन को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए था या फिर रशियन गवर्नमेंट ने जो किया वो सही था? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।